बेहतरीन काम है। अगर इंडस टावर में कुछ इतना अच्छा नहीं होता तो एयरटेल अपनी होल्डिंग को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाता। आज मैंने TTML के फिर से शेयरों को खरीदा 54.25 में, और आज लास्ट बार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, बार बार नहीं लगाऊंगा क्योंकि लोग कहते हैं सर आप वीडियो बनाते हो खरीदते नहीं हो, बताते हो कहानी बना कर बताते हो, सीधे सीधे बताओ। देखो सर सीधे सीधे अगर बताने लग गया ना तो सब सीधे सीधे हो जाएंगे, किसी को समझते हुए दिखाए, ये भी मैंने आपको बताया। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया कि यहाँ से मजा आ जाएगा जी, यहाँ से 11, 12, 13 में पहुँचेगा। तो अडानी ग्रुप के जो भी शेयर हैं बहुत चमत्कार कर देंगे आने वाले कुछ 5 से 7 महीने में। अगर इस बंदे को, अडानी ग्रुप को यानी गौतम, ये आपको देखने को तब मिला होगा जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे, तो जब आपके नेटवर्क भाग जाते हैं तो आप सर्च करते हैं भाई किसी तरह किसी का नेटवर्क मिल जाए, तो सुनते हो वो सीधे सीधे आपके अंदर ज्ञान नहीं डाल देगा कि भगवान ने ये क्या हो गया। उसमें कहानी आती है, सत्यनारायण की कहानी आती है। जब आप किसी बुरी चीज के अंदर वहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो बुरी चीज को समझ कर कि ये कठिनाई आएंगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, सुजलॉन की, और बात करेंगे सर TTML और वोडाफोन आइडिया अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम पैनी शेयरों को देखते हैं ना, उसके अंदर कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग गंवाते हैं। और जो लोग गंवाते हैं वो कहते हैं कि पैनी शेयर में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े शेयरों को पकड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने HDFC बैंक को वहाँ पकड़ा जहाँ से वो गिरने वाला है, तो फिर उसे आप बेच कर निकलोगे नहीं। कुछ लोगों को मजबूत करना नहीं आता अपने को, वो क्या सोचते हैं कि हम बड़े बड़े शेयर ले लेंगे। सर लेने को आप SBI लो तो वो भी गिरेगा, लेने को आप MRF लो वो भी गिरता है, लेने को आप बड़े से बड़े शेयर ले लो सारे गिरेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई कमाता है अप डाउन में, कि कमाने के सिलसिले हैं। और जब कमाने के सिलसिले इस तरीके से शेयर से निकल कर आते हैं तो उसके अंदर फिर पैनी भी अच्छा होता है, और जो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के शेयर होते हैं वो अच्छा होता है। जहां आपने पैनी स्टॉक को ये समझकर एंट्री नहीं किया कि ये पैनी स्टॉक नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया मल्टी बैगर शेयर है, तब आप धोखा खाओगे। जब आप किसी बुरी चीज के अंदर वहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो बुरी चीज को समझ कर कि ये कठिनाई आएंगी, और इस कठिनाई से निकलकर ही मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन 80 बार वो बुराइयां आपको जकड़ लेगी। अगर आपने ये सोचा तो तब कमाओगे, और अगर आप ये सोच रहे हो कि पैनी स्टॉक खरीदते मल्टी बैगर बनेगा तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। कुछ नाकाम लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं सर पैनी स्टॉक से नहीं कमाया। अरे चाल पकड़ो सर, शेयर की अगर पैनी स्टॉक इतना ख़राब होता ना तो कहीं जो पैनी स्टॉक मल्टी बैगर बने हैं तो कहीं ना कहीं वो ना बनते। और एक बात और बता दूं, जो पैनी स्टॉक है वो पैनी बना क्यों है? क्योंकि उस कंपनी में काम अच्छा नहीं है। सिर्फ इसी वजह से उसके फंडामेंटल, उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, उस पर घाटे पे घाटा हो रहा है, उस पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी कर्ज में डूबी जा रही है, तब जाकर वो पैनी स्टॉक बनता है। वैसे नहीं बनता कि भाई उठाया और धाड़ नहीं पैनी बना दिया ना, लेकिन उसमें एक राह तलाश करते हैं हम कि कब स्टेप बाय स्टेप हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए। आपको हर बार कहता हूं कि पैनी स्टॉक से हमें पैसा कमाना चाहिए। कल एक कमेंट आया सर, उस कमेंट के ऊपर बता रहा हूँ, एक बंदा कह रहा है सर आप बातों को घुमा घुमा कर बताते हो, कहानी बना कर बताते हो, सीधे सीधे बताओ। देखो सर सीधे सीधे अगर बताने लग गया ना तो सब सीधे सीधे हो जाएंगे, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो चाहने वाले, जिनको देखने का, मेरे बोलने का तरीका, आज मेरा गला बैठा है सर, बुखार है, तो कहीं ना कहीं उनको पसंद है कि मैं जिस तरीके से ये चीज़ें करता हूं, तभी जाकर वो मुझे इतना लाइक करते हैं, इतने कमेंट करते हैं, और मैं सब कमेंट का सर जवाब देता हूं। तो उस बंदे ने कहा कि कहानी ना सुनाओ। देखो सर एक बात बताऊं कि जब आप रामायण सुनते हो, जब आप कोई भी ऐसे ग्रंथ सुनते हो, वो सीधे सीधे आपके अंदर ज्ञान नहीं डाल देगा कि भगवान ने ये क्या हो गया। उसमें कहानी आती है, सत्यनारायण की कहानी आती है, शिवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि का क्या महत्व है। आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, सीधे पहुंच जाओगे। रास्ते में कहीं जाम मिलेंगे, कहीं हवा मिलेगी, कहीं खुली जगह मिलेगी, कहीं बहुत गड्ढे मिलेंगे, पहुंच जाओगे एकदम। तो जो ये सवाल करते हैं ना कि कहानी, ये कहानी जो होती है हमें डेवलप करती है सर, बड़े बड़े लोगों की जीवनी बन जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको भगवान से मिलना है तो उनके बारे में उनको जानना पड़ेगा, और अगर शेयर को पैसा कमाना है तो उसकी अभिलाषा मेरे द्वारा जो बनाई जा रही है, ये कहानी नहीं है कि इसे इकट्ठा करने में बहुत दिन लग जाते हैं, और जो मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ आप सोचते हो ऐसे ही बता दिया, नहीं।
कल की वीडियो उठाकर देख लो सर, अडानी ने आज फिर से लोअर सर्किट मार दिया। और TTML की कल की वीडियो उठाकर देख लो और उससे पहले की देख लो, उसने कल काम किया और कल वाली वीडियो ने आज काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए, कहानी नहीं है लेकिन इसको आपको समझने का मैटर आना चाहिए। तो जो भी ऐसा बंदा कहता है कि सर कहानी, सर मैं हमेशा कहानी की तरह वीडियो बनाऊंगा, मैं एकदम से नहीं कहूँगा कि डिलीवरी ये उठ रही है, ये इतना परसेंटेज आपको मिल जाता, अगर आप ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर ले तो ये हो जाता। हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और मैं आपको आज बताऊं सर, आज मैंने TTML के फिर से शेयरों को खरीदा है 54.25 रुपये में। और आज लास्ट बार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, बार बार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लोग कहते हैं सर आप वीडियो बनाते हो खरीदते नहीं हो। देखो सर, जो शेयर को खरीदता हूं उसमें अभिलाषा मेरी अच्छी हो जाती है। TTML से 69.80 में खरीदा, उसमें से बाहर निकला, उस टाइम मुझे प्रॉब्लम लगी, फिर मैंने आज उसे शेयर को क्यों खरीदा उसको मैंने आज, और मैंने तब खरीदा है जब इसकी मैंने एक दिन पहले वीडियो पॉजिटिव बनाई है। कल की वीडियो जाकर देखना, तब खरीदा है और अपने चाहने वालों को भी खरीदवाया मैंने आज, मैं आपको बता दूं। तो 54.25 में मैंने आज खरीदा है। और आज के बाद में कोई से भी स्क्रीनशॉट अपने खरीदने बेचने के नहीं दिखाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग देखते हैं कि ये तो सिर्फ ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। लॉस भी है मुझे कई चीज़ों में, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं करता हूँ वो चीज़ मैं दूसरों को बताता हूँ, और जो चीज़ मैं नहीं करता वो मैं दूसरों को बिल्कुल भी कभी नहीं बताता हूँ। ये ध्यान रखना सर इस बात का। तो TTML की मेरी जो अभिलाषा है ना, अब लॉन्ग की बनेगी। जितने भी शेयर लिए आज प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट को मैं बुक नहीं करूंगा, और जब तक बुक नहीं करूंगा जब तक कि अभिलाषा इसके अंदर मुझे और अच्छी नज़र नहीं आएगी। वो तब नज़र आएगी जब ये मुझे शेयर 80 रुपये से ऊपर जाकर हुआ दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छी विशेषताएं हैं जो कल वाली वीडियो से मैंने आपको बनाकर बताई थी सर। तो ध्यान रखना सर, TTML में जो आपकी अभिलाषा कल की वीडियो से बनी है उसे दोबारा जाकर देखना, और देखना कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। और कभी भी ज़्यादा शेयर ऐसे शेयरों में नहीं लेने हैं जो 2 से 290 जाए, लेकिन अपनी अभिलाषा को जगाना है। तो इसलिए कोई कमा लेता है, कोई गवा लेता है। तो ध्यान रखना, गवाना और कमाना अपने हाथ में है। इसलिए किसी पैनी को पैनी ना समझो, किसी बड़े शेयर को बड़ा शेयर ना समझो। ये 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं, ये हर बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हर शेयर से कमाने के मौके सर मिलते हैं। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। जब से मेरी वोडाफोन आइडिया पे आप वीडियो देख रहे हो, भले इसके टारगेट मुझे 18-19 के लग रहे हो, ये मुझे पता है कि वहाँ तक तो ये कभी ना कभी जाएगा, लेकिन उस दौरान जाने से पहले मैंने आपको पल पल तो बताया ना कि यहाँ पर गिरावट के आसार हैं। मुझे अभी 30 से 60 दिन इसके अंदर कुछ भी अच्छे होते हुए संकेत के हिसाब से नहीं दिख रहे हैं। ये मैंने आपको सारा बताया। और हो सकता है कि जो इसके 3 रुपये के टारगेट हैं, 5 रुपये के टारगेट हैं, वहाँ तक भी जाते हुए दिखाए, ये भी मैंने आपको बताया। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया कि यहाँ से मज़ा आ जाएगा जी, यहाँ से 11, 12, 13 में पहुँचेगा। गलत आदमी वो होते हैं जो किसी पॉजिटिव चीज़ को इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनाकर दिखाते हैं, लोग उसे खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने उसी दिन आपको वीडियो बनाकर बताया, मैंने कहा यहाँ पर अच्छे संकेत मुझे अभी वोडाफोन आइडिया में नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि मैं साइकोलॉजी, चाल और बातों को पकड़ता हूँ। इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ सर, फंडामेंटल कंपनी के कैसे भी हों, लेकिन उसके अंदर अगर आपके अंदर एक अलग देखने की दृष्टि बन जाए ना, बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया गिर रहा है, तो ये गिरने की अभिलाषा तो इसके अंदर है ही सर, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास 30 से 60 दिन है। तो उसके अंदर चाहिए 3 में, 2 में, 5 में, 4 में, ये कहीं पर भी आ सकता है, ये इसकी मर्जी है। तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव संकेतों के साथ अभी नहीं देखा है। अडानी जी की प्रॉब्लम खत्म होते हुए नहीं दिख रही है सर। ध्यान रखना कि जब इनकी DB पावर की डील कैंसिल हुई, 7,000 करोड़ के करीब की जो डील थी, बहुत बड़ी डील, बहुत मायने वाली डील थी सर, ये कैंसिल हो गई है। फिर अभी ओरिएंट सीमेंट जो है महाराष्ट्र में वेंडिंग इकाई अडानी पावर के साथ मिलाने के लिए 24 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन दिया था। उस समझौता ज्ञापन को इन्होंने खारिज कर दिया, ओरिएंट सीमेंट ने सर। इसलिए कर दिया क्योंकि अडानी पावर इस तरीके के कोई पेपर नहीं जुटा पाया है जिसकी वजह से ये डील संभव हो सके। तो कहीं ना कहीं अडानी जी के ऊपर दूसरा सा झटका लग गया अडानी पावर के अंदर। समझना सर कि ये जो न्यूज़ निकल कर आई है DB पावर वाली, उसने शेयरों को गिराया है। फिर शेयर रंगीनता की तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले फिर ये न्यूज़ निकल कर आ गया, इसने भी शेयर को गिरा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव चलता जाएगा। यहाँ पर वो पैसा कमाएगा जो इसके अंदर की अभिलाषा को अच्छा करे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, या तो अडानी ग्रुप के जो भी शेयर हैं बहुत चमत्कार कर देंगे आने वाले कुछ 5 से 7 महीने में। अगर इस बंदे को, अडानी ग्रुप को, यानी गौतम अडानी जी को अपने पायदान पर दोबारे से वहीं पहुंचना है, निकल कर वापस आया, तो इनको बहुत ज़्यादा
मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इनका सब कुछ अच्छा हो गया तो सर इनका मार्केट कैप बढ़ेगा, और जब इनका मार्केट कैप बढ़ेगा तो शेयर प्राइस तो पहले अपने आप बढ़ेगा, तभी तो मार्केट कैप बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये शेयर फिर दोबारा डबल से होते गए तो लोग इसमें पैसा भी सर बहुत कमा लेंगे। ये भी आपको सोच कर चलना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना कि इसमें सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन एक पहलू बता रहा हूँ कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत साबित हुई और हर जगह से क्लीन चिट अडानी जी को मिली, क्यों? क्योंकि काम तो सारा चल रहा है ना उनकी कंपनियों में। भाई अडानी पोर्ट उसमें काम चल रहा है, अडानी पावर उसमें काम चल रहा है, अडानी विल्मर उसमें काम चल रहा है, तो सारी कंपनियों में काम चल रहा है। और काम चलते चलते अगर पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी तो फिर अपर सर्किट नहीं खुलने का। लेकिन वो चीज़ें हमें दिखे तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अडानी अगर ग्रुप में आपको शेयरों को खरीदना है तो सर बहुत थोड़े करके शेयरों को हमें खरीदना पड़ेगा। ये मसला थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो अगर इनमें बहुत बड़ा धमाका होने लग गया ना सर, तो फिर इनको जो ये 2 से तीसरे नंबर पर जाएंगे, फिर वहाँ पर इनकी शेयरों के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो ये भी हमें दिमाग से नहीं भूलना चाहिए। अभी जब किसी के साथ कुछ खराब हो जाता है ना, तो फिर कंगाली में भी आटा गीला हो जाता है। तो यही अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है। सब कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट का जो कर्जा था ये भी लुटा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन इनका आटा गीला होता जा रहा है। और वो न्यूज़ में इस तरीके से निकल कर आ रहा है, एक के बाद एक निकल कर आ रहा है, जो निगेटिव संकेतों के साथ शेयर प्राइस को नीचे गिर रहा है। हमारी अभिलाषा 286 में जिस तरीके से इसके पास मेरे शेयर है, मैंने ना उसके अंदर एवरेज करने का मन बनाया, ना उसको बेचने का मन बनाया, मैंने छोड़ दिया उसको। और जब ये सही होगा तब फिर वहाँ पर हम एवरेज करने के मौके बनाएंगे। लेकिन नई एंट्री वाले जो है 100 में से 10 रुपये तक की एंट्री बन रही है, समझ जाए जो समझने वाले हैं कि सर। बात करेंगे सर इंडस टावर की। और इंडस टावर जो मेरे एक पोर्टफोलियो में सजाया जा चुका है, यानी कि मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो नया सा बनाया एंजल वन का, उसके अंदर मैं कुछ कम शेयरों को रख देता हूँ, उसको फिर मैं सेल नहीं करता। उसके अंदर उसको मुझे बढ़ाना है। अगर मैं उसको बढ़ाने में कामयाब अच्छी तरीके से हो गया तो वो तभी हुआ है कि मेरे पास 2 से 3 डीमैट अकाउंट है। एक अकाउंट में कभी भी हम अपने शेयरों को रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें 10 से 20-30 हज़ार का जो प्रॉफिट दिखाता है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर आपका मन करता है कि भाई इतना ही प्रॉफिट लेकर निकल लो। तो इसलिए मैंने एक सिस्टम बैठा दिया कि भाई कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत शेयर दूसरे अकाउंट में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंडस टावर को दूसरे अकाउंट पर रखा है सर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, एक बात समझो सर, कि जो इंडस टावर काम कर रहा है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बेहतरीन काम है। अगर इंडस टावर में कुछ इतना अच्छा नहीं होता तो एयरटेल अपनी होल्डिंग को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाता। 47.95% की अभी हाल ही में एयरटेल ने अपनी स्टेक को बढ़ा लिया, इसका शेयर होल्डिंग कर लिया है। क्यों कर लिए? क्योंकि एयरटेल को पता है कि इसके टावर से ही अदर जो टेलीकॉम सेक्टर के जो कंपनी है वो इसमें से नेटवर्क लेते हैं, यानी कि। तो ध्यान रखना सर, इस जैसी कंपनी का आगे जाकर बहुत भला होने वाला है। आपके पास सिम है और आपके पास मोबाइल है सर, ध्यान रखना, और आपके आस पड़ोस में एक भी टावर नहीं है। ये आपको देखने को तब मिला होगा जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे, तो जब आपके नेटवर्क भाग जाते हैं तो आप सर्च करते हैं भाई किसी तरह किसी का नेटवर्क मिल जाए, या फिर आपका जो इंटरनेट चलना था वो चल जाए। तो वो सुविधा को ये प्रदान करता है। तो ये कितना वैल्यूएबल है सर। आपका फ़ोन ख़राब है, आपका लैपटॉप ख़राब है, अगर उसके अंदर इंटरनेट और उसमें सुविधा जो है नेट की कोई टावर की कंपनी ना दे, तो वो ये काम करता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नलका गाड़ने से पानी निकलेगा तो उसका महत्व आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो ये इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन जिसको समझना है इस बात से समझ लो कि आप जंगल में हो और आपके पास फ़ोन है और एकदम से उसका नेटवर्क भाग जाए, तो वहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगेगी कॉल करने के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगी आपके पास नेटवर्क हो, और नेटवर्क आपके पास है नहीं, चाहे उसके अंदर कितने मोबाइल में आपके पैसे पड़े हों। तो ये वो काम करता है, ये ज़रूरत का शेयर है। इसलिए ऐसे शेयरों को हमें गिरावट में ही देखना चाहिए, अच्छा, क्योंकि और ज़्यादा की तमन्ना इससे मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी में मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों को समझ में आई है। मैंने कहा अडानी ग्रीन खुद गिर रहा है, अडानी ग्रीन ने ही दोबारा से ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को दिया है। जब अडानी जी का साथ जिस भी कंपनी से जुड़ता हुआ पिछले बार में था, यानी कि पिछले कुछ दिनों में था, तो उनके ऊपर जो संकट आएगा फिर वो सारी कंपनियों में आएगा। आपको ये पता है कि देश के साथ दुनिया के दूसरे तीसरे अमीर आदमी थे, और उस कंपनी को हर जगह से ये ऑर्डर देते थे जिससे काम करवाते थे। तो जब इनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या ये अपने दायित्व पे खरे उतरेंगे? जिस तरीके से अडानी खुद कह रहे हैं कि वो नई परियोजना को अभी लागू नहीं करेंगे कोई सी भी,
तो हो सकता है जिस तरीके से सुजलोन को इन्होंने दोबारा ऑर्डर दिया है, तो कहीं ये तीसरी बार भी तो ऑर्डर देने की मनसा बनाकर बैठे होंगे ना, तो वो भी तो बंद होगी जब ये नया नहीं करेंगे। तो हम पहलू के अंदर को जाते हैं सर, और जब तक कि हम पहलू के अंदर नहीं जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीते दिनों जो इसके 20 रुपये के टारगेट आए थे, और मैंने वहाँ पर भी कहा था कि हमें अपने 14 से 15 देखने हैं, लेकिन उससे पहले जब आपको देखने को मिला कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर गिर गए और अफरा तफरी सी शेयरों में लग रही है, तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी भी, मुझे जो लगता है सर, ये मेरी एनालाइज है, ये कोई अपने दिमाग में न डाले, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी जी के सही होते होते ये शेयर भी आपको सही होगा। और उस दिन से, जिस दिन से वीडियो बना रहा हूँ, निगेटिव ही जा रहा है सुजलोन एनर्जी, और मेरे पास सर 2 होल्डिंग है इसकी, कहीं आपके पास है, आप बता नहीं रहे हो। तो ध्यान रखना सर, सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को अगर आपको अच्छा देखना है तो इसके जो काम है और जो ये काम करता जा रहा है, आगे के लिए करता जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। और मैंने हर बार आपको कहा है कि इस शेयर को आगे ले जाने के लिए अपने प्रॉफिट को कुछ थोड़ा बहुत देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सारी मनसा को आप अपने अंदर बना लीजिए, TTML को होल्ड करने वाला शेयर, और ज़्यादा उम्मीदों के साथ 80 तक के लेवल के साथ अपने अनुसार ये से देख लेना चाहिए। वोडाफोन आइडिया को अभी कुछ और टाइम हमें देना पड़ेगा, किसी की भी बहकी बातों में अभी नहीं आना है। सुजलोन एनर्जी के टारगेट 20 के भी पूरे हो सकते हैं, 30 के भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ माहौल जो है अडानी जी का थोड़ा सा सही होने दो। अडानी पावर से अपनी मनसा सिर्फ होल्ड करने वाली बनानी है, नई एंट्री सिर्फ 100 में से 10 शेयरों की बन रही है, आप अपने अनुसार ही देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।